नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग के 15वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 14 तक की रीजनिंग की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे साथियों चैनल पर आप उनको देख सकते हैं। और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर चुनिए। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है EPHFQIHSK और यहाँ पे हमारा KWO दिया हुआ है। साथियों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले आप यहाँ पे इनकी हमेशा कोडिंग कर लीजिए। देखिएगा, ई हमारा होता है 5 पर साथियों, पी हमारा होता है साथियों 16 पर और एच हमारा होता है 8 पर। साथियों, अगर आप देखेंगे अगर एच हमारा 8 पर होता है तो देखिएगा इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है। साथियों, पी और 16 के बीच में हमारा आ रहा है 11 का और 16 और 8 के बीच में -8 का गैप आ रहा है। आगे देखिएगा, एफ हमारा होता है 6 पर, क्यू होता है हमारा साथियों 17 पर, तो आई हमारा कितने पर हो जाएगा, 9 पर होएगा। देखिएगा साथियों, अगर 6 और 7 के बीच में कितने का गैप है, हमारा 11 का गैप है और 17 और 9 के बीच में हमारा -8 का गैप है। साथियों, आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एच एस में हमारा कितने का गैप है और एस के में, एच एस में हमारा एच होता है हमारा 8 पर, एस हमारा होता है 19 पर और के हमारा होता है साथियों 11 पर। देखिएगा, 8 और 19 के बीच में हमारा प्लस का 11 आ रहा है साथियों और 19 और 11 के बीच में माइनस का 8 का गैप आ रहा है। तो आगे हमारा कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा, के और डब्ल्यू और के में देखिएगा, के होता है हमारा 11 पर, डब्ल्यू होता है हमारा साथियों 23 पर और ये हमारा ओ होता है हमारा 15 पर। देखिएगा साथियों, अगर यहाँ पे इनके बीच में हम गैप निकालते तो हमारा 12 का गैप आता है साथियों और यहाँ पे 23 और 15 के बीच में -8 का गैप आता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब में हमारा 11 का गैप है, पर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों, हमारा यहाँ पे हमारा 12 का गैप दिया हुआ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। साथियों, हमारा प्रश्न दिया गया हुआ है IRREGULARITIES। इनमें से अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है REGULAR। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में REGULAR दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है TIRED। देखिएगा साथियों, TIRE पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पर भी हमारा डी नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था प्रश्न में, पूछ रहा था शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाईं ओर है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है। साथियों, अगर आप इस प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे जो दिया हुआ है जेड जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ये हमारा कंफर्म है। तो अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, वाई एक्स के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पे वाई एक्स के बाईं ओर है, तो साथियों एक्स को हम यहाँ पे रखेंगे और वाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, वाई एक्स के बाईं ओर है। तो फिर आगे हमारा दिया हुआ है डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे साथियों डब्ल्यू जो है जेड के दाईं ओर है। फिर आगे दिया हुआ है वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, जो वी हमारा एक्स के दाईं ओर बैठा है, तो ये देखिएगा साथियों वी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है। फिर दिया हुआ है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर, जो डब्ल्यू है वाई के बाईं ओर। साथियों देखिएगा, डब्ल्यू हमारा यहाँ पर बैठेगा, डब्ल्यू वाई के बाईं ओर है। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ था आखिरी में डब्ल्यू जो है जेड के दाईं ओर बैठा है, तो जेड कहाँ पे आएगा, डब्ल्यू के बगल बाएं ओर आएगा। तो देखिएगा फिर क्या आखिरी में क्या दिया हुआ है, हमने जो आपको पहले बताया था, यदि जेड एक पंक्ति के छोर पर बैठा, देखिए पंक्ति के एक
छोर में बैठा हुआ है, यानी कि हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिएगा आखिरी में क्या पूछ रहा है, तो बीच में कौन बैठा है साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे वाई हमारा बीच में बैठा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे हमारी एक प्रश्न आकृति बनी हुई है और हमें उत्तर आकृति में से बताना होगा कि हमारा कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही होगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। अगर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इनको जल्दी से जल्द कैसे पहचान सकते हैं हम इस वीडियो में यह जानेंगे। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, हमारा जो तीर का निशान है साथियों, पहले हमारा इस तरीके से आ रहा है, फिर हमारा ये 90 डिग्री मोड़ रहा है, 90 डिग्री मोड़ रहा है। तो अब कैसे हो रहा है ये देखिएगा, इस वाले में तो इस तरीके से मोड़ा रहा है, तो फिर हमारा 90 डिग्री मोड़ रहा है। तो कहाँ पे जा रहा है साथियों, इस तरफ को जा रहा है, यानी कि अगर अब मुड़ेगा 90 डिग्री तो किधर को जाएगा, इस दिशा में जाएगा। ये देखिएगा साथियों इस दिशा को जाएगा तो हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिएगा आगे प्रश्न दिया हुआ है, अगर इसमें देखेंगे ये वाला हमारा तीर देखेंगे तो हमारा इस तरीके से बना हुआ है। तो आगे जब इसको हम मोड़ेंगे इस तरफ को तो हमारा यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आएगा तो देखिएगा साथियों, जब इधर आएगा तो हमारा ये ऐसे हुआ, ऐसे बन गया। तो आगे हमारा जाएगा, जब ये आगे मुड़ेगा 90 डिग्री तो यहाँ पे आएगा, और जब 90 डिग्री यहाँ पे मुड़ेगा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि साथियों इतना हमारा बन गया। तो हमारा अब कैसे बनेगा ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अगर इस तरीके से हमारा इतना प्रश्न बन गया तो हमें ये अलग प्रश्न यहाँ पे इतना वाला, ये ऊपर वाला हमको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से हमारा किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा, सी हमारा नहीं होगा। हम इनको क्यों काटते हैं, ए बी सी डी एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर इसमें से हमें पता चलता चला जाता है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे चित्र इसमें आकृति में बना हुआ है। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला के निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर पीछे की ओर से क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। देखिएगा साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न साथियों अगर आप पेपर में आएगा तो बहुत बच्चे इसको छोड़ देंगे, क्यों आपको देखेगा ये जो हमारी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है लाइन बहुत ही थोड़ा टिपिकल है। दिया हुआ है निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर पीछे की ओर से क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या एक एक बढ़ते जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ ओ होता है हमारा 15 पर साथियों। आगे देखिएगा एन हमारा होता है साथियों 14 पर, और एल हमारा होता है साथियों 12 पर साथियों। आगे के हमारा कितने पर होता है 11 पर। फिर हमारा जी होता है साथियों 10 पर। देखिएगा पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं साथियों, तो कैसे बढ़ेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि कैसे बढ़ेगा, एक के बाद कितना आएगा तीन, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद हमारा 5 आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न में हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 माइनस 1 हो रहा है, यानी कि 14 आ रहा है। फिर हमारा माइनस का 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा माइनस का 1 हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओ हमारा होता है साथियों 15 पर, एन एम हमारा होता है साथियों कितने पर 13 पर। आगे दिया हुआ जी, जी हमारा होता है साथियों 10 पर। आगे दिया हुआ एफ, एफ हमारा होता है साथियों 6 पर। तो आगे दिया हुआ ए, ए हमारा होता है साथियों, अगर आपको पता होगा कितने पर होता है 1 पर होता है। देखिएगा साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालें तो देखिएगा साथियों यहाँ पे हम अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 15 और 13 के बीच में हमारा माइनस का 2 का डिफरेंस आता है, और यहाँ पे 13 और 10 के बीच में माइनस का 3 का डिफरेंस आता है, और यहाँ पे 10 और 6 के बीच में हमारा माइनस 4 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे साथियों हमारा इसके बीच में यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा साथियों, हमारा माइनस का
5 आ रहा है। यानी कि साथियों अगर यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ था, अक्षर पीछे की ओर क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे 2 3 4 5 हमारा जो हमने आपको जो समझाया था वही हमारा यहाँ पे लागू हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप साथियों हमें फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।